अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सब लोगों को वेलकम। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय। और चाय सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, मुझे वेकअप करने के लिए सही से। और वैसे मैं इतनी ज़्यादा लवर नहीं हूँ, बट सुबह का एक कप जो चाय का है वो मेरे लिए ज़रूरी है। और अपनी चाय में मैं यहाँ पर एवरीडे ड्राई मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि जो यूएसए का मिल्क है वो मुझे इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो इसकी मदद से ये कि मुझे चाय पीने में अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और आजकल कुछ ऐसे डेज़ चल रहे हैं लाइक बिल्कुल ब्रेकफास्ट का दिल ही नहीं करता है कि मैं कुछ भी खाऊं। तो इसलिए आजकल जो है बिल्कुल लाइट, कभी शेक, कभी चाय के साथ पार्ट पाए जैसे कि आज मैं खा रही हूँ। तो ये मैं पहले से बनाकर और फ्रिज में रख देती हूँ। बस डेली 1 या 2, अगर ज़्यादा भूख हुई तो 2 ओवन में लगाया, माइक्रोवेव में सिर्फ 1 मिनट इसको गर्म किया और उसके बाद मेरा यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल रेडी है। ब्रेकफास्ट में मैं पानी लाजमी पीती हूँ। और उसके बाद जो दूसरा काम है वो मैं ये करती हूँ कि अपने जो प्लांट्स हैं जो मैंने ग्रोइंग की हुई है उनको मैं यहाँ पर पानी देती हूँ। तो यहाँ पर हरा धनिया था जिसको मैं पहले पानी दे रही थी, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने तमाम जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पर पानी देती हूँ। मुझे वैसे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीनरी, और ये तमाम चीज़ें स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घर में जो ग्रो किए हुए होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये मैंने मिंट ग्रो किया हुआ है जो कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी हो चुका है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर्स, खीरे ग्रो किए हुए हैं जो कि इंशाल्लाह इसी मंथ में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर खीरों के जो फूल हैं वो निकल आए हैं। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से पानी दे दूँगी। और इसकी जो बेल होती है तो ये मैंने सारी जो है बाहर वाली साइड पर हैंग कर दी है, क्योंकि इन साइड जब थी तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जो था यहाँ पर उसको छेड़छाड़ करता था, पत्ते तोड़ देता था। तो इसलिए मैंने इसको बाहर की साइड पर सारा जो है वो लटका दिया है। और यहाँ पर अब बारी है जी टोमेटोज़ को पानी देने की। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इन गमलों में काफ़ी ज़्यादा जो टोमेटोज़ हैं वो निकल आए हैं। और बिलीव मी कि ये इतने खूबसूरत लगते हैं घर में ग्रो किए हुए कि मेरा तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता इनको तोड़ने का। तो मैं एवरी ईयर यहाँ पर जब भी समर आता है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रो करती हूँ। मुझे घर में ग्रोइंग की हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तो खूबसूरत लगती हैं, और सही मुझे जो है वो घर वाले लुक आती है, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में हैं। और मुझे ऐसा टच महसूस होता है अपने घर में। तो यहाँ पर मैंने अपने किचन के साथ बैक टेरेस पे अपने ये जो तमाम प्लांट्स हैं ये तमाम रखे हुए हैं। कुछ ग्रोइंग मैंने नीचे गार्डन में की हुई है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। और माशाल्लाह लास्ट ईयर वहाँ से इतनी ज़्यादा टोमेटोज़ जो थे वो हो गए थे, और ग्रीन चिलीज़ कि मुझे 3-4 माह तक बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। और यहाँ पर आप एक व्यू देखें कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा जो सनी डे, ब्राइट डे है वो निकला हुआ है। इस टाइम तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है। और उसके बाद आज मेरे बेटी की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। मंथली अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं माशाल्लाह से वैसे तो वह हेल्दी है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए हर मंथ के हिसाब से उन्होंने चेकअप्स रखे होते हैं कि बच्चों को वो रीचेक करते हैं और कंसल्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स डॉक्टर्स के साथ। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ मशवरा करें कि ऐसे मसला है ये। तो ये बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। लाइक मेरा ये माशाल्लाह से पहला बेबी है, और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं और सास ससुर भी नहीं यहाँ रहते। तो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और हमें दोनों को स्टार्ट में इतना ज़्यादा जो बच्चों का वो नहीं पता था। तो यहाँ पर डॉक्टर्स इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त आपको गाइड करते हैं कि आपको कोई भी ऐसी परेशानी रहती ही नहीं है। तो आपको हर चीज़ बता देते हैं, लाइक बेबी को ये फ़ूड दें, ये फ़ूड ना दें। कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मेरा बेबी इस तरह से फ़ील कर रहा है, ये फ़ील कर रहा है, तो वो फ़ौरन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी गाइडलाइन कर देते हैं। तो मुझे इनकी ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अल्लाह करे कि ये जो कानून है इमरान खान साहब आए हैं तो वो हमारे पाकिस्तान में भी बच्चों की हेल्थ की तरफ थोड़ी सी अगर गौर करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यहाँ पर मेरे बेटे का जो क्लिनिक है वो आ चुका है, और इस वक्त हम उसके क्लिनिक में आ चुके हैं।
और क्लिनिक में आने के बाद यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद डॉक्टर जो है वो रायन को कॉल कर देगी और फिर हम अंदर जाएंगे और रायन का सारा कंप्लीट जो चेकअप है वो होगा। तो जितनी देर में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने बच्चों के प्ले के लिए काफ़ी सारे जो टॉयज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, छोटी बुक्स भी रखी हुई हैं कि बच्चे उसको स्टडी करें। और रायन माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, चीज़ों से खेल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे खुशी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इस तरह से बच्चे वहाँ जाकर लाइक तंग नहीं पड़ते। अब यहाँ पर हमें जितना भी टाइम वेट में लगा तो जो रायन है वो ज़्यादा इतना इरिटेट नहीं हुआ और हैप्पीली वो डिफरेंट यहाँ पर उसको चीज़ें नज़र आ रही थी। और वैसे भी बच्चों की नेचर है कि वो मुख्तलिफ़ रंगों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें कभी कुछ जो है टॉयज़ उनसे खेल रहा था और हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड अपने मोबाइल में लगे हुए थे और मैं अपने मोबाइल में। और यहाँ पर अभी जो डॉक्टर है उसने बुला लिया है। डॉक्टर के आने से पहले यहाँ पर डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है वो रायन का तमाम वेट कर लेती है, हाइड कर लेती है। कोई भी अगर इश्यूज़ हैं या अगर हमने कोई मेडिकेशंस उसको अप्लाई की हैं उसके ऊपर तो यहाँ पर उसको पहले बता देना पड़ता है, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। और माशाल्लाह से रायन की हाइट और जो तमाम जो चेकअप था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। पहले यहाँ पर असिस्टेंट तमाम चेकअप कर लेती है और उसके बाद जो रायन की डॉक्टर हैं वो आती हैं और वो इसको फिर तमाम एग्ज़ामिन करती हैं, फिर वो बातचीत करती हैं, फिर वो समझाने वाली बातें पेरेंट्स को समझाती हैं कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। फिर काफ़ी देर पेरेंट्स की और डॉक्टर की आपस में बातचीत चलती है बच्चे के रिलेटेड। तो उसके बाद बस फिर यहाँ पर हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। और जो डॉक्टर थी रायन की, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वेरी वेल डन किया, शाबाश दी कि माशाल्लाह से बच्चे की बहुत अच्छी आप टेक केयर कर रहे हैं, दोनों जो पेरेंट्स हैं। और मेरे हस्बैंड भी इतने ज़्यादा यानी कि बेबी के साथ अटैच और इतने ज़्यादा केयरिंग है बेबी के लिए कि वो हमेशा रायन के साथ हम दोनों ही जाते हैं, जहाँ भी जाएँ। अल्लाह पाक हमारा सलूक इत्तेफाक ऐसे ही रखे और बिल्कुल वो ऐसा नहीं करते कि मैं अकेला लेकर जा रहा हूँ या तुम अकेली ले जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर जगह हमेशा साथ ही जाते हैं और रायन के चेकअप के लिए भी हम लोग हमेशा से साथ ही आते हैं। तो मेरे हस्बैंड थैंक गॉड इस मसले में बहुत ज़्यादा अच्छे, लविंग, केयरिंग मेरे साथ भी और माशाल्लाह से मेरे बेटे के साथ भी। तो आई एम अ लकी वन पर्सन कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अल्लाह पाक उनको वैसे ही अच्छा रखे और बदनज़र से बचाए। तो यहाँ से अब हम लोग निकल चले हैं वापसी की तरफ और रास्ते में हम लोगों को फ़ील हुई प्यास। तो अब हम यहाँ पर 7-Eleven स्टोर है, तो छोटा सा ही उसका मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाया था कि आप लोग भी देखें वहाँ के जो छोटे मोटे स्टोर्स हैं, लाइक जैसे हमारी छोटी मोटी टक शॉप्स होती हैं। तो यहाँ की जो टक शॉप टाइप है ये, यहाँ से आपको ड्रिंक्स और छोटी मोटी स्नैक, चिप्स और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग स्लर्पी पी रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने एक्स्ट्रा लार्ज वाला लिया। मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास है, मैं पता नहीं कितना पी जाऊँगी। और हस्बैंड ने लार्ज लिया, हम दोनों ने यहाँ से अपनी जो ड्रिंक है वो ली और उसके बाद हम लोग ड्रिंक पीते पीते मौसम को एंजॉय करते करते अब हम लोग आ चले हैं अपनी स्ट्रीट में। तो ये है मेरी स्ट्रीट और मुझे अपने जो घर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर आपको तकरीबन सारी ही एंटरटेनमेंट्स मिल जाती हैं। बीच बिल्कुल करीब है। वैसे लोग बड़ी दूर दूर से बीच को एंजॉय करने आते हैं, लेकिन हम लोग घर से निकले तो सामने ही बीच है। उसके बाद हम लोग घर पे आए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी हस्बैंड और बेबी दोनों सो रहे हैं। तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी जल्दी से जो खाना है वो तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं मटन पुलाव बना रही थी और साथ में मुझे सैलड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में ही सलाद का मज़ा आता है, सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा बनती भी नहीं है। वैसे भी फ़्रेश जो क्यूकम्बर्स होते हैं उसकी खुशबू ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और यहाँ पर अब मैं देने लगी हूँ अपने पुलाव को दम, और दम में यहाँ पर मैं इसके टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ डाल दी क्योंकि मुझे फीका पुलाव अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर चिलीज़ के साथ उसको स्पाइसी कर लेती हूँ। और साथ में इसके साथ मैं बनाती हूँ मिंट और ग्रीन चिलीज़ का रायता, क्योंकि पुलाव बाइट सेल्फ थोड़ा सिंपल होता है तो इसलिए उसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी जो रायता है वो अच्छा लगता है। तो उसका जो टेस्ट है वो ज़रा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी मज़ीद हो जाता है। आई लव स्पाइसी फूड सो मच। और यहाँ पर अब हम लोग करने लगे हैं अपना रात का डिनर, जो कि हम 6:30-7 बजे खा लेते हैं खाना, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा अपने बेबी को लेकर बाहर जाते हैं वॉक वगैरह करने के लिए।
चाहिए ताकि हमारा जो बेबी है वो ज़रा खुले खुले जगह पर अच्छे से चले फिरे। और जो शाम का व्यू है, ये सनसेट व्यू मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी देखें, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और ये जो बड़ा ही ज़बरदस्त ये व्यू है, एक साइड पे सारा समंदर, सेंटर में बोर्ड वॉक और उस साइड पे तमाम घर, और बहुत ज़बरदस्त ये जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मैं काफ़ी ज़्यादा यूएसए में फिरी हूँ, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो जगह है वो मुझे अपना ये इलाका ही लगती है। और यहाँ पर शाम का टाइम है, सनसेट का टाइम है, तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।